क्या मुंबई बचाने में ठाकरे बंधु सक्षम साबित हुए हैं या भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ने उनसे मुंबई छीन ली है? देवेंद्र फडणवीस का कद कहां पर पहुंचता है अगर प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी शिवसेना जो शिंदे साहब की है वो हासिल कर पाते हैं, और इसी के साथ साथ ठाकरे बंधुओं का क्या होता है, और क्या राज ठाकरे को साथ लाना उद्धव ठाकरे के लिए अभिशाप बन गया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर अनेकों चर्चाएं होंगी। कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर भी चर्चा होगी, लेकिन अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब सिर्फ है 5 मिनट का इंतजार, जिसके बाद शुरुआती रुझान आने शुरू हो जाएंगे। कौन कितने वार्ड्स में आगे चल रहा है, और महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। सिर्फ बीएमसी की बात नहीं है, 28 अन्य जो नगर निगम हैं उनके भी नतीजे आ जाने वाले हैं। तो आप बने रहिए आज तक के साथ, क्योंकि सबसे तेज नतीजे, सबसे तेज रुझान और क्या ट्रेंड चल रहा है इन काउंटिंग सेंटर्स पर, सभी वार्ड्स में हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी खास मेहमान तो बने हुए हैं। आइए दीपेश के पास आपको लिए चलते हैं। दीपेश, ग्राउंड रिपोर्ट, कुछ हलचल अब बढ़ी या नहीं बढ़ी वहां पर? अंजना जी, देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि एक समय पर 2 वार्ड की काउंटिंग की जाएगी और फिलहाल 182 और 183 की काउंटिंग चल रही है। तो जब इन दोनों वार्ड की काउंटिंग खत्म होगी तब 184 और 85 वार्ड जो है उनकी काउंटिंग ली जाएगी। इसीलिए जो 2-2 वार्ड के कार्यकर्ता हैं सिर्फ वही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ 188 वार्ड के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, आप 188 वार्ड से कौन है आपके उम्मीदवार, और क्या लगता है, क्या जीत का कितना प्रतिशत आपको यकीन है? 188 से भास्कर शेट्टी खड़े, शिवसेना शिंदे गढ़ से, तो उम्मीद तो है। ऑलमोस्ट हमने जो उनके हिसाब से काम करना चाहिए था अच्छे से काम किया है। लोगों का प्रतिशत भी काफी अच्छा मिला है और हमें ऐसा लगता है कि सीट निकल जाएगा। 188 तो मतलब कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वर्षा गायकवाड़ खुद वहां से आती हैं, उन्हीं के अंडर में वो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। तो क्या लगता है, कांग्रेस को कहीं ना कहीं टक्कर दे पाएगी शिंदे सेना? इन लोगों ने इस टाइम पे जो है लोगों ने पक्ष नहीं देखा है, उन्होंने देखा है कि उम्मीदवार कौन है। और भास्कर शेट्टी का जो तजुर्बा है कम से कम 25 सालों का है और लोग जानते हैं कि उनका काम करने का तरीका कैसे है। कई जगह पर शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे, कई जगह पर कांग्रेस बनाम एकनाथ शिंदे या भारतीय जनता पार्टी, इस तरीके की अलग अलग लड़ाई वहां पर नजर आ रही है। लेकिन विद्या भी हमारे साथ में है। विद्या, क्या हम दिव्येश सिंह मेरे ख्याल से हमारे साथ दिख रहे हैं ठाणे से, एकनाथ शिंदे के घर से दिव्येश सिंह वहां पर नजर आ रहे हैं। रात भर एकनाथ शिंदे का दरबार चलता रहता है, जरा तुमने भी देखा होगा। लेकिन क्या अभी सुबह एकनाथ शिंदे तैयार है, भीड़ जुटना शुरू हो चुका है, क्या चहल पहल दिव्येश वहां पर? ठाणे तो एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। और ये भी दिव्येश की मतलब अगर आपको याद हो साहिल, जब मुंबई मंथन में वो आए, वो बता रहे थे कि 70-80 वार्ड में वो एक दिन में जा रहे हैं। तो ये इसका तो मुकाबला करना है दुबे जी को, और फिर कहते हैं कि बोले। बताइए दिव्येश, बताइए कुछ हलचल है कि नहीं है वहां? जी बिल्कुल, आपको जी बिल्कुल बता दें आपको कि रात को 3 से 4 बजे तक, अभी जो जानकारी हमें यहाँ पर मिली कि रात को 3 से 4 बजे तक एकनाथ शिंदे अपने कार्यकर्ताओं के साथ इसी इनके रेसिडेंस पर वो मीटिंग करते रहे। उन्होंने थाने के सभी वार्ड, इसके अलावा वो मुंबई भी गए कुछ देर के लिए और मुंबई से फिर वापस आए और नवी मुंबई, खास करके मुंबई महानगर पालिका, फिर ठाणे महानगर पालिका के कार्यकर्ताओं से मिले और उसके बाद नवी मुंबई भी गए। और नवी मुंबई में भी उनका जो कोशिश है शिवसेना को मैक्सिमम सीट्स लाने की, उनके नेतृत्व में जो शिवसेना है उससे भारी से भारी मत और ज्यादा से नवी मुंबई में बीजेपी के साथ मुकाबला है एकनाथ शिंदे का। नवी मुंबई पर खास ध्यान एकनाथ शिंदे का नजर आ रहा है। रात तक जी बिल्कुल, आपको बता दें साहिल कि जो पोलिंग के एक रात पहले, मतलब पोलिंग जब सुबह 7:30 बजे शुरू हुई, वोटिंग जब शुरू हुई, उस दिन भी जब हमने कार्यकर्ताओं से बात की तो 11 बजे एकनाथ शिंदे अपने परिवार के साथ वोट करने आने वाले थे, पर यह पता चला कि वो सुबह 5 बजे तक नवी मुंबई में, खासकर नवी मुंबई में मीटिंग कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने जो उनका जो पार्टी में बजे तक वो मीटिंग कर रहे थे नवी मुंबई में। तो खासा ध्यान एकनाथ शिंदे का मुंबई और ठाणे के अलावा नवी मुंबई पर भी था, नवी मुंबई महानगर पालिका पर, जहां पर वो सुबह 5 बजे तक मीटिंग करते रहे और उसके बाद 5-5:30 बजे अपने घर लौटे, उसके बाद सोए और 12-1 बजे आकर दोपहर में उन्होंने वोट किया अपने बेटे MP श्रीकांत शिंदे के साथ। और उन्होंने तब भी बात करते हुए पत्रकारों को ये बताया कि वो देर रात तक, सुबह तक वो नवी मुंबई में ही थे